फॉरवर्ड हम केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑन द बेसिस कि किन फेजेस में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, इसकी बेस पे डिफरेंस होता है. एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है होमोजीनस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम. होमोजीनस का मतलब है सेम, होमो मीन्स सेम. The type of equilibrium in which all the reactants and products are present in same state of matter, यानी कि same phase में present होते हैं. For example, in the formation of ammonia students, आपके पास जो तीनों reactants और products गैशियस फेज में है, यानी कि गैशियस स्टेट ऑफ मैटर में है. तो उसके लिए केसी आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपके सामने मेंशन है. ऐसे इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि जो गैसेस का आपस में अटेन होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रा जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि अगर आपका एक रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड फेज में है तो बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपनी गैशियस फेज में हो. तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं. स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन आ जाती है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के अंदर, और वो एक कंडीशन ये आती है कि जब आप किसी सॉलिड के साथ डील कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन के ऊपर डील कर रहे हैं, तो जब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप उसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को रूल आउट कर देंगे, यानी कि हम उनको एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स हम मेनली जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो हम डील कर रहे होते हैं गैशियस फेज के साथ. हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बाय एंड लार्ज रिएक्शन के थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहती है, इसलिए हम अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर उनकी वैल्यूज़ नहीं लिखते, उनकी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो इक्वेशन है उसके लिए आपके पास गिवन है. सो स्टूडेंट्स लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बिकॉज देयर कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज. और इसके अलावा स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड प्रेजेंट. स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लिखें केसी एंड केपी एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था उसको अब हम अप्लाई कर रहे होंगे. फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं केसी के लिए. अब स्टूडेंट्स आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, उसको भी हम रूल आउट कर देंगे, नहीं लिखेंगे. इसी तरह आयरन जो प्रोडक्ट में जनरेट हो रहा है उसको भी हम मेंशन नहीं कर रहे होंगे, हम जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील कर रहे होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब स्टूडेंट्स केपी की वैल्यू बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड. इसी तरह स्टूडेंट्स हम सेकंड रिएक्शन में डील कर रहे होंगे जिसमें हमने फॉस्फोरस के साथ हम डील करें कि फॉस्फोरस की कंबशन हो रही है. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जस्ट रिएक्टेंट के लिए वैल्यू लिख रहे होंगे ऑक्सीजन की, दैट इज (5) Kp will be equal to PO2 5. इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि प्योर लिक्विड स्टेट के अंदर है, इसलिए हम उसको रूल आउट कर देंगे. केसी का एक्सप्रेशन इसके लिए हम कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, HCl(4) डिवाइडेड बाय मीथेन की कंसंट्रेशन एंड देन क्लोरीन की (4). केपी के टर्म्स कैसे लिख सकते हैं, PHCl(4) raised to power 4 divided by partial pressure that is generated by methane into partial pressure that is generated by chlorine.